प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968। गुरुवार को 5वीं पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। बाबा ने मिसाल दिया दुनियावी डॉक्टरों और वकीलों का। कोई तो एक एक दिन में लाखों लाख रुपया कमा लेते हैं और कोई फिर जैसे कुछ भी नहीं कमा पाते। तो होशियार डॉक्टर या होशियार वकील होते हैं ना, तो सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। वो है हद की दुनिया की पढ़ाई और ये है तुम्हारी बेहद की दुनिया की पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई। आत्मा का कनेक्शन तो 84 जन्मों से है, पूरे 84 चक्र से। तो तुमको इसके लिए पॉइंट्स तो बहुत बहुत मिलती है। तभी तो कहते हैं धारणा करो, अच्छी तरह से धारणा करो। कहां बुद्धि भटकी रहती है। तो जो जो धारणा करते हैं वो बहुतों को अच्छी तरह से पॉइंट सुनाते हैं, खूब सेवा करते हैं। और ये की सेवा जितनी जास्ती करते हैं उतना जास्ती ऊंचे पद मिलता है। सेवा के आधार पर ही पद बनता है ना। है ही तुम्हारे 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान के आधार पर योग की स्टेज बनती है, योग के आधार पर धारणाएं भी आ जाती हैं, ज्ञान भी सारा इमर्ज हो जाता है। और फिर ज्ञान, योग और धारणा की शक्ति से फिर होती है सेवा। तो इस ईश्वरीय सेवा में तुम जितने जितने पॉइंट्स को धारण किया होगा, धारण करते हैं तो बाप कहते हैं अच्छा तुम अपने पास टेम्परेरी टाइम के लिए किताब रखो। क्यों? कि जब तुम्हारी आत्मा संपन्न बनेगी याद करते करते, फिर तो तुम्हारे अंदर है जितना ज्ञान आना होगा आ जाएगा अपनी आत्मा का, कि हमारी आत्मा ने 84 जन्मों में कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाए हैं। तो अभी तो ये नोटबुक में जो तुम धारण करते हो, लिखते हो, ये तो टेम्परेरी है। तो तुम लिखो पॉइंट्स, फिर सुबह को या रात को है वो अपनी जो डायरी है उसमें जा करके देखो। वो लाइब्रेरी है ना तुम्हारी, तो देखो सबको अपनी लाइब्रेरी होती है। अरे सर्जनों को देख लो, बैरिस्टरों को देख लो, है? उनके अपने पर्सनल ऑफिस में उनकी लाइब्रेरी होती है ना। है? तो हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं ना ऊंचे ऊंचे वकील, बैरिस्टर, जहां वो सर्विस करते हैं। तो झट उनका केस आने वाला होता है तो एकदम लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। उनकी तो स्थूल लाइब्रेरी है और तुम्हारी तो है ये बुद्ध रूपी है डायरी है ना। हाँ, तो एकदम मनन चिंतन में घुस जाओ, अपनी किताब निकालेंगे, देखेंगे। तो डॉक्टर होते हैं वो भी ऐसे ही दवा दे करके जाएंगे, फिर अपनी डायरी में उसमें जाएंगे। जो
डॉक्टरी के उनकी अपनी लाइब्रेरी होती है ना किताबों की। तो देखो दुनिया में तो कितनी कितनी पैथीज निकलती रहती है? एलोपैथी, आयुर्वेदिक पैथी, होम्योपैथी, अरे पता नहीं कितनी कितनी उनकी एक एक पैथी की दवाइयां निकलती, अथाह दवाइयां, अनेक दवाइयां निकलती। अभी तुम बच्चे समझाने से समझ तो जाते हैं ना, इसलिए ये चित्र से, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये जड़ चित्र बनाए हैं। जब यहाँ आते हैं तो जैसे समझते हैं कि ये तो बेबियां हैं, तो बेबियों को ये चित्रों के ऊपर समझाने से अच्छी तरह से उनकी बुद्धि में बैठता है? हाँ। नहीं तो ऐसे चित्र कभी किसी ने देखे भी नहीं होंगे जो बाबा ने बनवाए। और ये तो अभी इस जन्म में बनवाए हैं, इसी युग में, जैसे तुम कहते हो पुरुषोत्तम संगम युग है। ज्यादा से ज्यादा 500 साल का युग। फिर तो देखो 5000 वर्ष के बाद ये युग आएगा, छोटा सा युग है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम यही चित्र देखेंगे। तो ये तो स्कूल है ना, तो ये स्कूल जब तुम पढ़ करके पूरा होंगे तो ये चित्र दूसरे सब होंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं, सब खलास हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। तो जो अभी पुराने चित्र हैं, झूठे हैं या सच्चे हैं या जो भी हैं, वो सारे ही चित्र विनाश की विभीषिका में सारे खाक हो जाएंगे। नई दुनिया में जाएंगे क्या? तुम्हारी बुद्ध रूपी पॉकेट में रहेंगे क्या? वो पॉइंट्स रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये चित्र फिर थोड़े ही रहने के हैं, और सब नहीं रहेंगे, एक भी नहीं। सिर्फ समझाने के लिए हैं, औरों को भी समझाना है, खुद भी समझना है। अभी तुम्हारे से पूछेंगे ये चित्र है? वो भी नहीं पूछे ये चित्र कैसे बनाए हैं, भला पूछे या नहीं पूछे? ये चित्र, ये वो गुरु को किसने ये सिखलाया? तुम्हारे गुरु को, वो गुरु को बताओ। तो तुम बोलेगा हमारे गुरु का कोई गुरु है ही नहीं, वो तो सारी दुनिया का एक ही एवरलास्टिंग गुरु है, समझा ना? उसने हमको सिखलाया है। क्योंकि ये तो चित्र कोई भी है, कोई भी यहां नहीं है जिसको ये चित्रों का ज्ञान हो और जो इन चित्रों का ज्ञान पूरा दे सके है, और जो बैठ करके बनावे। तो तुमको तो बनाया है शिव बाबा ने। अरे भाई शिव बाबा तो निराकार है? कैसा है पूछेंगे? दिव्य दृष्टि से ये चित्र बनवाए हैं। भला बाबा तो निराकार है, तो वो तो बाप है,
आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप निराकार। हाँ, जब साकार शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहे जाते हैं, शिव बाबा। तो कोई हमारे पास है नहीं, है जो कोई ये बनावे या बनाकर दिखावे या समझावे पूरा। बस एक ही निराकार है और एक ही साकार है। वो निराकार बाप जो सर्व आत्माओं का पिता है, वो एक साकार में प्रवेश करता है, जो सब साकारी प्राणियों का बाप है कि नहीं? हाँ, तो साकार तो बोलते हैं, साकार को तो साकार नाक आंख कान मुंह है, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया है ना, तो वो तो मुख से बोलते हैं। हाँ, और हम अगर जानते हमारा कोई गुरु होता तो हमारे जैसे बहुत ही होते है। क्या कहा? हाँ? हमारे जैसे बहुत ही होते, किसने कहा है? हमारे जैसे बहुत ही गुरु होते, ये किसने कहा? दादा लेखराज ने कहा, इनके जैसे बहुत गुरु होते, कुछ समझते हैं तुम्हारे दादा लेखराज है? कैसे हैं? बुद्धिमान है कि बुद्धू बच्चे हैं? फिर उनकी बात क्यों करते? यहां तो बताया, हम अगर जानते हमारा कोई गुरु होता तो हमारे जैसे बहुत ही होते चित्र बनाने वाले। किसने कहा? हमारे जैसे बहुत ही होते, ये किसने कहा? हाँ? मुकर्रर रथधारी है एक, वो हमारा कहता है, वो मेरा कहेगा कि हमारा कहेगा? है? उसी एक ने, ऊपर वाले ने कहा, जो निराकार आत्माओं का बाप है, उसने कहा चलो साकार मुख में प्रवेश करके कहा। एक ने कहा हमारा एक के द्वारा कहा जाता है, कम से कम दो हों तो कहेंगे हमारा। तो वो दो कौन है? हाँ, एक शिव और एक बाबा है। हाँ, एक निराकार आत्माओं का बाप और एक साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। तो वो कहते हैं कि हमारा कोई गुरु होता तो हमारे जैसे बहुत चित्र होते, चित्रों को बनाने वाले अनेक होते। तो क्या है कोई उनके है? साकार का भी कोई साकार बाप नहीं और निराकार का भी कोई निराकार बाप है ही नहीं, वो तो एवर लास्टिंग है। तो ये चित्र तो हमने नहीं बनाए। क्या कहा? ये चित्र हमने माने किसने? हज बताओ। है शिव ने और बाबा ने नहीं बनाए। शिव माने निराकार ने नहीं बनाए और बाबा माने साकार ने भी नहीं बनाए। फिर किसने बनाए? माया ने बनाए हैं ये चित्र चारों। जो मुख्य चित्र है जिन पे तुम समझाते हो, खास जो बाबा ने बताया ये मुख्य चित्र है, ये माया ने बनवाए। हे भगवान है। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बनाए ना, बनवाए हैं कि बनाए हैं? वो कोई चित्रकार है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां? हाँ,
ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने साक्षात्कार किया। साक्षात्कार करने से कोई बन थोड़ा ही जाता है, चित्र बन जाता है नहीं। उन्होंने साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करके कोई चित्रकार को बताया, जो चित्र बनाने वाला होता है ना, तो उन चित्रकारों ने बनाया। और जिन संदेशियों ने, ब्रह्मा कुमारियों ने साक्षात्कार में जाकर के उन चित्रकारों को बताया, ऐसे ऐसे बनाओ, ये गलत किया, ये सही किया, बताया ना, तो उन चित्रकारों ने बनाया। हमने नहीं बनाए। हमने माने न प्रजापिता ने बनाए और न सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने बनाए। वो बनाते नहीं हैं। क्या करते हैं? बच्चे हैं ना उनके ढेर के ढेर है। तो उन बच्चों में ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं। जो ज्ञान लेने वाले बच्चे हैं उनमें इतनी कलाएं नहीं है चित्रकारी करने की। 16 कलाएं में से एक चित्रकारी भी कला होती है कि नहीं है? गायन कला, नृत्य कला, ऐसे कलाएं होती है। ऐसे चित्रकारी की भी कला होती है। हाँ, स्वर्ग में देवताओं में वो कला थी। अभी तो तुम बच्चे तो बिल्कुल कलाहीन बन गए, है ना, कि कलातीत है, बनने वाले हो कलातीत। तो बाप कहते हैं कि हाँ, दोनों बाप, निराकार आत्माओं का बाप और साकारी मनुष्यों का बाप, दोनों कहते हैं हमने ये चित्र नहीं बनाए, ये तो बच्चों ने बनाए हैं। अरे बच्चों ने साक्षात्कार कराया, साक्षात्कार किया और बाप ने साक्षात्कार कराया। उन्होंने बैठ करके ये बनाई है। हाँ, बच्चों ने। अभी बाबा ने समझाया था ना कि जब बाबा को ज्ञान की चटक लगी तो वो बनारस में जाकर के एकांत मकान में बैठ करके विचार करते थे है कि भाई ये जो साक्षात्कार किया है इसका क्या अर्थ है, ये क्या बात है? मुझे इतना वैराग क्यों आ गया है? तो बैठ करके ये गोला बनाते थे बनारसी में दीवारों पर। बच्चे ये गोला हम बैठ करके निकालते थे, ये करते थे, समझ में तो कुछ भी नहीं आता था। अब तो बाबा बैठ करके वो जैसे कि बोला क्या, हाँ, अभी ये इनको तो बुद्धि में नहीं आया। कौन सा बाबा बैठ करके बोला है? अरे बताओ कौन सा बाबा बैठ करके बोला? और कहां बैठ करके बोला? अरे शिव बाबा बैठ करके बोला। वो बाबा है शिव, शिव की आत्मा बाबा कहेंगे। हाँ, शिव बाप ने ब्रह्मा की तन से, दादा लेखराज की तन से ज्ञान सुनाया, लेकिन इस बाबा को, ब्रह्मा बाबा को समझ में आया क्या? इनको तो समझ में नहीं आता है। तो और इनसे बाबा बात भी नहीं करते। शिव बाप या शिव बाबा बात करते हैं। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो इनसे बात करते हैं? इनसे बात नहीं करते। फिर किससे बात करते हैं? ये तो अपने शरीर से सन्मुख बैठते भी नहीं। किसे के? सन्मुख बैठते हैं, मुख के सामने बैठते हैं? नहीं, कहां से बैठेंगे? इनके तन में तो शिव ने प्रवेश किया और बाबा ने भी प्रवेश किया कि नहीं? हाँ, कौन बाबा? मुकर्रर रथधारी जो तन है वो आत्मा भी तो इनमें प्रवेश करती है ना। किन में? इनमें। इनमें माने किन में? सिर्फ इनमें माने एक ब्रह्म में, दादा लिखराज में। इनमें माने बहुत में होता है कि एक में होता है? हाँ, तो कौन कौन है बहुत? कौन से बच्चे हैं बहुत? नाम दो।
कौन से बच्चे? किन में? किन में प्रवेश हो करके बोला? अरे हाँ, बताया ये 4 ब्रह्मा के मुख है ना, तो इन चारों ब्रह्मा के टेम्परेरी मुखों में शिव ने प्रवेश करके बोला ना। शिव ने भी बोला और फिर बाबा ने भी बोला कि नहीं बोला? कौन से बाबा ने? इन चारों में, चारों बच्चों में जिनके 4 मुख दिखाए गए हैं, मुकर्रर रथधारी ने बोला। और कौन से मुख ने बोला? बताओ। शिव ने। शिव मुख है ब्रह्मा का। दादा लेखराज का मुख है, संगठित मुख है। 4 मुखों वाला ब्रह्मा है। 4 मुखों वाली ब्रह्मा की बात हो रही, टेम्परेरी रथ की। कौन कौन से मुख हैं भूल गए? ए प्रभु, अरे यज्ञ के आदि में भी तो प्रवेश किया था। 2 माताओं में प्रवेश किया कि नहीं? नहीं किया। और फिर जो बच्चे हैं, 4 मुख बच्चे हैं कि नहीं बाबा के? बाबा के भी बच्चे हैं, शिव बाप के भी बच्चे हैं। तो बाबा बैठ करके वो जैसे कि बोला है, अभी ये इनको तो बुद्धि में नहीं आया। किनको बुद्धि में नहीं आया? एक अकेले को नहीं आया बुद्धि में। हाँ, चारों बच्चों को बुद्धि में नहीं आया। जो टेम्परेरी रथधारी ब्रह्मा नामधारी जो संगठित हो गए, 4 मुख वाले 4 ब्रह्मा, मुख ही मुख थे। कोई राहु थे क्या? राक्षस थे? राक्षस तो नहीं थे। राक्षस तो नहीं कह सकते। तो बताया इनको बुद्धि में नहीं आया। इनको माने चारों को बुद्धि में आया क्या? नहीं आया। तो बच्चों को बैठ करके साक्षात्कार कराया है। इन चारों बच्चों को साक्षात्कार कराया कि नहीं? चारों को कराया है? कि उनमें किसी को नहीं कराया? किसी को बता दी। सर तो हिलाई दिया कि किसी को नहीं कराया। किसी को नहीं कराया? अरे लो, जगदम्बा को नहीं कराया। अच्छा, जगदम्बा को नहीं कराया, क्यों? कारण? क्योंकि जगदम्बा कहो बेटी है ना, या सरस्वती ओम राधे कहो, वो भी बेटी है कि नहीं ब्रह्मा की? है? तो बेटी में ज्यादा प्योरिटी होती कि नहीं? नहीं होती। हाँ, तो जिसमें ज्यादा प्योरिटी होती है तो उसको साक्षात्कार कराने की जरूरत है कि बुद्धि ज्यादा तीखी होगी? अरे आज की दुनिया में भी देखो, बाप आया हुआ है, शिव बाप, उसको निराकार बाप को पहचानने वाली कन्याएं ज्यादा निकल रही हैं कि माताएं ज्यादा जल्दी समझती हैं। सरेंडर कौन ज्यादा होती है? तन से, मन से, धन से, पवित्रता की पावर है तो सरेंडर हो जाती है फट से। क्या है ना? हाँ, छोटी है ना, और पवित्रता की उतनी पावर नहीं है तो सरेंडर नहीं होती भी है। कोई कोई तो आज सवेरे को सरेंडर पत्र लिखेंगी और शाम को फाड़ के फेंक देती, या तो हिम्मत ही नहीं करती सिलेंडर होने की, तो भाई कहीं लोड़ा का ना जाए। ऐसा होता है नहीं? हाँ। तो देखो, बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार कराया तो कुछ बनाए ये चित्र, परंतु फिर बच्चों ने आकर के करेक्ट किया तो करेक्ट होते ही जाते हैं ये चित्र, नहीं है कि नहीं होते जाते? और अंत तक करेक्ट होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे? कौन से चित्र?
दो ही चित्र, सिर्फ लक्ष्मी नारायण का है। 4 चित्र कौन कौन से हैं? हाँ, त्रिमूर्ति के चित्र। हाँ, त्रिमूर्ति का भी चित्र है? सीढ़ी नहीं है 4 चित्रों में। हाँ, वो तो नहीं है, लेकिन 4 चित्रों में मुख्य चित्र तो सीढ़ी का भी है कि नहीं? हाँ, तो वो 4 चित्रों में जो सीढ़ी का चित्र है वो तो बुद्धि योग से बनाया कि साक्षात्कार से बनाया है? बुद्धि योग से बनाया। तो चाहे साक्षात्कार से बनाए हों, चाहे बुद्धि के साक्षात्कार से बनाए हों, वो 4 चित्र मुख्य चित्र हैं, है ना? तो ये करेक्ट होते जाते हैं। 4 में ही करेक्शन होगा या कोई में नहीं होगा? 4 में ही करेक्शन, हाँ, अल्टरनेशन करेक्शन होता रहता है। जैसे ज्ञान करेक्ट होता रहता है, तैसे ये चित्र भी करेक्ट होते जाते हैं। गीता का ज्ञान, तुम्हारी गीता कभी संपूर्ण बनती है? संपूर्ण गीता तुम कभी छपाई लेते हो? नहीं, उसमें करेक्शन अल्टरनेशन होता ही रहता है और अंत तक होता रहता है, क्योंकि तुम्हारी गीता तो कंप्लीट होती ही नहीं है। क्योंकि पहले इनकरेक्ट और पीछे करेक्ट होता है। तो देखो, ये तो होता ही है दुनिया में, ऐसे हर चीज का ऐसे ही होता है ना, है? पहले हर चीज इनकरेक्ट होती है और बाद में करेक्ट होती जाती है। ओम शांति। लाठी जानते हैं क्या? लाठ हमारा डंडा, कौन सा डंडा? लकड़ी का, ज्ञान का डंडा। मुरली, हाँ, भक्ति मारे में मुरली लकड़ी की दिखाते हैं ना। बांस क्या है? लकड़ी ही ना, तो लकड़ी का, हाँ, लकड़ी का नहीं। अच्छा, फिर मुरली का, मुरली लकड़ी की नहीं होती है। हाँ, ज्ञान के पॉइंट जैसे चाहो वैसे मोड़ दो तो नाम बढ़ गया मुरली। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? मुरली को अंग्रेजी में लिखेंगे तो मुरली पढ़ सकते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ेंगे। MURALI जो भी पढ़े, मुरली पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ सकते। तो देखो, 8वां महीना अब लाठ लगी, बचे रहना भाई।